हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं और छायावाद के अंतर्गत 4 स्तंभ माने जाते हैं जो थे आपके 4 स्तंभ में महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आपके मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पन्त। इन चारों के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। इनका थोड़ा सा पहले छोटा सा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें डिटेल में करेंगे। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म जो थी इनका हुआ था 30 जनवरी 1890 में वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और माता का नाम था शमुन्नी देवी। शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी क्वींस कॉलेज में और मृत्यु जो हुई थी वो 15 नवंबर 1937 में वाराणसी में ही हो गया था। और व्यवसाय जो इनका एक तरह से जो कार्य क्षेत्र था वो था लेखक और कवि। जैसा कि मैंने बताया छायावादी युग के कवि में थे और जिनका काल माना जाता है। और हिंदी के अंतर्गत इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी और जो शैली थी वो थी भावात्मक एवं वर्णनात्मक। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो 30 जनवरी सन 1890 में काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। प्रसाद जी छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों पर मैंने आपको एक गलत बता दिया था, इसमें से मैथिली शरण गुप्त नहीं है। इसके अंतर्गत 4 स्तंभ जो थे महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पन्त और प्रसाद जी, ये 4 वो 5 हो गए थे ना मैथिली शरण गुप्त को मिला के। मैथिली शरण गुप्त नहीं है, 4 ही है, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पन्त। ये 4 जो हैं ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और इसे आप अच्छे से याद भी कर लीजिए कि ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के: प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला और पन्त। इसी के ऊपर जो है कि छायावाद को जो मुख्यतः इस एक कहना चाहिए इन्हीं के ऊपर छायावाद जो है वो टिका हुआ है, ऐसा माना जाता है। इनके पिता जो थे वो बाबू देवी प्रसाद जी थे जो कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे और इनकी जो परिवार था उनका काशी में बड़ा सम्मान था। और प्रसाद जी की किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही इनके ऊपर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। पहले इनके पिता और माता की मृत्यु हुई, उसके बाद बड़े भाई ने इनका थोड़ा सा पालन पोषण शुरू ही किया था और माता पिता की मृत्यु के बाद इनकी जो शिक्षा थी वो भी इनके बड़े भाई ने घर पर ही करवानी शुरू कर दी थी। लेकिन बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद इनके ऊपर जो एक तरीके से सारी ही जिम्मेदारियां हो गई और पहले जो ये बहुत अधिक अच्छे संपन्न परिवार के माने जाते थे, इन पर कर्ज का पूरा बोझ इनके सर पे आ गया। मतलब इनका जो संपन्न परिवार था वो संपन्न न रहकर ये इतनी आपदाओं में आ गए कि इन पे कर्ज का पूरा बोझ हो गया। और इनके दादाजी और पिताजी जो थे वो काशी में तंबाकू का व्यापार करते थे और जिसके कारण इनका जो परिवार था वो पूरे काशी में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। और अब देख लेते हैं कि इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी। प्रसाद जी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो काशी में क्वींस कॉलेज में की, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया। जैसे कि मैंने बताया कि माता पिता की मृत्यु के बाद इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने ही इनकी शिक्षा का सारा प्रबंध किया घर पर ही, जहाँ जिन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का इन्होंने अध्ययन किया। और 1936 में हिंदी साहित्य के महान लेखक जयशंकर प्रसाद को टीबी की बीमारी ने घेर दिया और 15 नवंबर 1937 की सुबह सुबह ही जयशंकर प्रसाद ने अपनी आखिरी सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में भी ये एक रचना पर कार्य कर रहे थे जिसका नाम था इरावती, लेकिन मृत्यु के कारण और कुछ बीमारी और मृत्यु के कारण इनकी ये जो आखिरी रचना थी इरावती, जो कि एक उपन्यास था, ये पूरा नहीं हुआ, ये अपूर्ण ही है, आज भी अपूर्ण ही ये पढ़ा जाता है। जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ अन्य तथ्य भी हम जान लेते हैं कि काव्य कला और अन्य निबंध जो थे इनकी रचनाओं के नाम है ये जयशंकर प्रसाद की चर्चित निबंध संग्रह हैं। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनके बचपन में इन्हें जो नाम थे इनके वो थे झारखंडी और कलाधर। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं उनका बचपन का नाम क्या था, ये शॉर्ट में आ सकता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें आ सकता है। ये झारखंडी और कलाधर किसके
बचपन के नाम थे। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद को सलाका मैन भी कहा जाता था। सलाका मैन क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही योगदान ही नहीं दिया, उसका नेतृत्व भी किया, इसीलिए इन्हें सलाका मैन कहा जाता है। इनकी जो प्रथम कविता थी सावन पंचक, वो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। इसलिए मैंने इन्हें आपको बताया कि इनका जो बचपन में नाम था वो झारखंडी और कलाधर भी था। इनकी प्रथम छायावादी कविता जो थी वो प्रथम प्रभात थी, जो 1918 में प्रकाशित हुई, और जो इनका एक काव्य संग्रह है झरना, उसमें ये संकलित है इनकी प्रथम कविता। अब देख लेते हैं इनकी कुछ रचनाएं कि जिन जिन रचनाओं की वजह से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई और जिसमें इन्होंने छायावाद को एक तरीके से आगे बढ़ाया, उसे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, वो रचनाएं कौन कौन सी हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक नज़र। इन्होंने जो काव्य लिखे वो थे आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और करुणालय। ये सब जो रचनाएं थी ये लगभग कुल 66 रचनाएं थी इन्होंने जो लिखी थी। और प्रसाद जी जो काफ़ी प्रतिभा संपन्न कवि थे, सी बात नहीं, भले ही उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जो हिंदी साहित्य को बहुत अच्छी रचनाएं प्रदान की हैं। जैसे कि कामायनी जो है वो छायावाद का काव्य का कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय और बुद्धि को इड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना थी, एक जैसे कीर्ति स्तंभ था इनका। आंसू ये एक वियोग पर आधारित काव्य है जो कि आपके कोर्स में भी है और हम इसे आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार होती है। इसके अतिरिक्त इनकी जो चित्राधार है ये इनका ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। लहर के अंतर्गत इनकी भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं। और झरना के अंतर्गत जो इनकी छायावादी कविताएं हैं उनका संग्रह है झरना में। और इस संग्रह में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों का मनोहारी रूप में चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो हैं उपन्यास में इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से एक अपूर्ण है जो कि मैंने भी बताया था आपको। वो हैं तितली, कंकाल और इरावती। इरावती वो उपन्यास है जो ये आखिरी वक्त में लिख रहे थे लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, एक घूंट। ये कुछ नाटक थे जो उन्होंने लिखे थे और ये ने फेमस हुए जिन्होंने इनकी कीर्ति को 4 चांद लगाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी, जैसे कि आंधी, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि। अब जयशंकर प्रसाद ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ काव्य ही लिखा है, इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे। निबंध के अंतर्गत इन्होंने काव्य कला नाम से एक निबंध लिखा है जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। यही कहूँ कि इनकी रचनाओं में इनको बहुत अधिक इन्होंने इनकी जो काव्य प्रतिभा थी उसे बहुत अधिक दृष्टिगोचर किया इस निबंध संग्रह ने, काव्य कला। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कुछ ही याद करने काफ़ी रहेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हमें व्याख्या भी पढ़नी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने हैं, तो इसलिए बहुत सारी रचनाएं हमें याद नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं वही हमें याद करनी है, वरना क्या कि बहुत सारी याद करने से कोई सी भी याद नहीं रहेगी और सब भूल जाएंगे। इसलिए जो मुख्य रचनाएं हैं सिर्फ वही याद करनी है, जिनसे मुख्य तौर से जो रचनाएं उस कवि के लिए फेमस थी, उस कवि के लिए ही याद की जाती थी, हमें सिर्फ वही वाली याद करनी है। इस प्रकार जो छायावाद के मुख्य कवि थे जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाएं थी और उन्हीं का जो ये जीवन परिचय हमने आज पढ़ा है, इसे आपको डिटेल में करना है और अच्छे से आपने इसे पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम इनकी कविताएं देखेंगे। इनकी कविताएं जो हैं वो 5 लगी हुई हैं हमारे कोर्स में और उन 5 को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसीलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।